नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लाउज़ के बारे में। तो आप देख लीजिए कि क्लाउज़ क्या है। तो द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन व्हिच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज़। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। और यह एक डिफिनीशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद काइंड्स की बात मैं करूँगा। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, द पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जो है सो गौर से देखिएगा। क्लाउज और सिंपल सेंटेंस में बहुत समानता है, लेकिन समानता होते हुए भी दोनों में काफी अंतर है। और इस अंतर को, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, इस चीज को ही ढंग से समझ लेने के बाद स्पष्ट हो जाता है दोनों में अंतर। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच, वाक्य का भाग जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट, जिसमें रहेगा एक सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, और एक फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसकी चर्चा मैंने किया है। फिर से मैं बोल देता हूं कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है वह इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल दिया है, इसको देख सकते हैं। जैसे कि आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, ही इज वांटिंग टू प्ले, और ही हैज वांटेड टू प्ले। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वांट है, यहाँ पर वांट्स है, यहाँ पर वांटिंग है, यहाँ पर वांटेड है। यह बदल रहा है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार, लेकिन इस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस का कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता है। प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, इसलिए यह फाइनाइट वर्ब हो गया। जिस पर जो प्रभावित हो रहा है वो फाइनाइट वर्ब हो गया, और जो प्रभावित नहीं हो रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसी के तीन काइंड्स होते हैं, जिरंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं। तो इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अभी मुख्य रूप से आप यह समझिए कि फाइनाइट वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। इसको इजी वे में यह भी कह सकते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसमें रहता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, वह क्लाउज कहलाता है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि देखिए ये चीज जो है सो सेम टू सेम जो है, जब सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़े थे तो सिंपल सेंटेंस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसमें क्लाउज में और सिंपल सेंटेंस में अंतर यह है कि क्लाउज जो होता है वह वाक्य का एक भाग होता है। देखते हैं लिखा हुआ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज जो होता है वह सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर आता है क्लाउज, सेंटेंस के अंदर क्लाउज आता है। देखिए मैंने यहाँ पर आगे एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, गौर से देखिएगा कि आई वेंट टू पटना। अब यहाँ पर देखिए वन क्लाउज इसमें है, आई वेंट क्लाउज है, और पूरा का पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये पूरे सिंपल सेंटेंस के अंदर ये क्लाउज है आई वेंट। तो ये क्या हो गया, यह जो है सो क्लाउज हो गया, इसमें एक क्लाउज है। फिर यहाँ पे गौर कीजिएगा, इफ आई लेवर हार्ड आई विल पास। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो क्लाउज है, इफ आई लेवर हार्ड एक क्लाउज है, और आई विल पास ये दूसरा क्लाउज है। तो ये दो क्लाउज है, देख रहे हैं, टू क्लाउज सेंटेंस हो गया ये। इफ आई लेवर हार्ड, यदि मैं परिश्रम करूंगा तो आई विल पास, तो मैं पास होऊंगा। ठीक है, फिर है वेन आई केम हेयर, जब मैं यहां आया, आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, एंड ही ग्रीटेड मी, और उसने मेरा अभिवादन किया। इसमें कितना क्लाउज है, तीन क्लाउज है। एक हो गया वेन आई केम हेयर,
दूसरा क्लाउज हो गया आई शॉ हिम, और तीसरा है एंड ही ग्रीटेड मी। इस तरह से इसमें 3 क्लाउज है, और तीनों क्लाउज मिलने के बाद क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। इसमें मात्र एक क्लाउज वाला सेंटेंस है, इसमें ये 2 क्लाउज वाला सेंटेंस है, और ये 3 क्लाउज वाला सेंटेंस है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। फिर यहां पर देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार था। यहाँ पर 2 क्लाउज है, एक क्लाउज ये है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और दूसरा क्लाउज है आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल। तो इस तरह से इसमें 2 क्लाउज है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है माई मदर इज हम्बल, मेरी माँ विनम्र है, एंड नोबल, और नेक है। तो इस तरह से इसमें भी 2 क्लाउज है। तो इस तरह से ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने जाना कि क्लाउज क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक भाग होता है, न कि सेंटेंस होता है। लेकिन मतलब सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है स्ट्रक्चर के अनुसार, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, और आप इसको देखेंगे। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्लाउज की। तो क्लाउज मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लाउज क्या है, तो वाक्य का वह भाग होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक वाक्य में कई क्लाउज हो सकते हैं। ठीक है, अब क्लाउज को 3 भागों में बांटा गया है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं क्लाउज की। क्लाउज क्या है, तो बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आज मैं इन डिटेल आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्लाउज क्या है। तो बहुत ही गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें क्या होगा, देयर विल बी वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, वह क्लाउज कहलाता है। तो ये इसको इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि वाक्य का वह भाग जो अपने में निहित रखता है एक सब्जेक्ट को और एक फाइनाइट वर्ब को, उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। आप इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। तो मुख्य रूप से 2 बात इसमें आता है, वो आता है क्या कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट तो आप समझ रहे हैं, फाइनाइट वर्ब क्या है इस पर चलिए गौर करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर परसेंट टेंस के अनुसार बदलता है, और जो सब्जेक्ट के नंबर परसेंट टेंस के अनुसार नहीं बदलता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, ही इज वांटिंग टू प्ले, और ही हैज वांटेड टू प्ले। यहाँ पर आपने देखा कि वांट है, वांट्स है, वांटिंग है, वांटेड है। तो ये वांट, ये वांट्स, वांटिंग, वांटेड, ये बदला सब्जेक्ट के नंबर परसेंट टेंस के अनुसार। तो ये बदलता है, वो फाइनाइट वर्ब हो गया। देख रहे हैं, फाइनाइट वर्ब हो गया। और जो नहीं बदल रहा है वह क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इसको पढ़ना है इन डिटेल में आप लोग को। इसके 3 काइंड्स होते हैं, जिरंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं।